प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हैरानकुन मोजज़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो हज पर जाते वक्त एक गरीब मुसलमान के साथ पेश आया। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसे आखिर तक ज़रूर देखें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। इराक के एक शख्स ने हज करने का इरादा किया, लेकिन वो गरीब इंसान था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो हज के लिए जा सके। उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज करने के लिए अपनी रकम जमा की और हज पर जाने की तैयारी करने लगा। आज के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफिले की सूरत में हज के लिए रवाना होते थे। काफिले के लोगों को जमा करने के लिए एक इंतज़ारगाह बनाई गई थी, जहां हज पर जाने वाले लोगों को इकट्ठा किया जाता था। हज पर जाने वाले सभी लोग उस जगह इकट्ठा हो जाते थे। लिहाजा रवानगी के दिन ये शख्स घर वालों से विदा लेकर निकलने लगा। उसे हज पर जाता देख सबके आंसू निकल आए और सबने उसे दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। ये शख्स तेज तेज कदमों के साथ इंतज़ारगाह की तरफ जा रहा था, जहां हज पर जाने वाले लोग पहले से इकट्ठा थे। ये दिल ही दिल में बेहद खुश था। रास्ते में इसे अचानक एक घर से औरत और बच्चों के रोने की आवाज़ आई। उन आवाज़ों में इतना दर्द था कि इससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना वो औरत रो रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी, बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात ही ख़त्म हो गया है। बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रहे थे और दूसरी तरफ भूखा ख़ानदान किसी गैबी मदद का मुंतज़िर था। आखिरकार उस शख्स ने आसमान की तरफ देखकर हाथ बुलंद किए और कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं अजीब दो राहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस ख़ानदान है। ना मैं तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना ही इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। या अल्लाह, तू मेरी रहनुमाई करके मैं क्या करूँ। अगले ही लम्हे उस शख्स ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने दरवाज़ा खोला तो ये शख्स बोला, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुजर रहा था, तभी तुम्हारे रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ रकम और कुछ खाने की चीज़ें हैं। इनसे अपने और अपने बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो औरत अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह पाक आपकी दिली मुराद पूरी करे। लेकिन दोस्तों, हज से बढ़कर उस शख्स की दिली मुराद क्या हो सकती थी। हज पर जाने के लिए जो कुछ भी उसके पास था वो उसने राह खुदा में कुर्बान कर दिया। ये शख्स घर वापस नहीं गया और सोचने लगा कि घर वाले क्या कहेंगे कि हज किए बगैर ही वापस आ गया। चुनांचे वो शख्स करीब के जंगल में छुपकर बैठ गया और हज के दिन गुजरने का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब हज के दिन गुजर गए और काफिले के लोग जंगल के रास्ते से अपने अपने घरों को जाने लगे, तो ये शख्स भी चुपके से उनमें शामिल हो गया। इतने में एक हाजी उससे बोला, जनाब, हज मुबारक हो। मैंने आपको फला जगह आबे जमजम पीते हुए देखा था। कुछ देर के बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको फला काम करते हुए देखा था। एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते हुए देखा था। यहाँ तक कि हर एक हाजी उसके मौके की मौजूदगी की दलील देने लगा। उनकी बातें सुनकर ये शख्स बड़ा हैरान हुआ और जल्दी से अपने घर पहुँचा। जब वो अपने घर पहुंचा तो घर वालों ने भी उसका खूब इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर परेशान था, हैरान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो फिर क्यों सब लोग मेरे वहां मौजूद होने की दलीलें दे रहे हैं। माजरा समझ से बाहर था। इसी सोच में उस शख्स को नींद आ गई और वो सो गया। ख्वाब में उसे बशारत मिली कि ए नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की है। इसके बदले अल्लाह पाक ने बिल्कुल तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को खल्क किया और उसको तुम्हारी जगह हज पर भेजा
اور یہی نہیں بلکہ فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تجھے ہی ملے گا، اور اس لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا۔ دوستو کہتے ہیں اللہ پاک نیت دیکھتا ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد اس شخص کو پتہ چل گیا کہ ہر حاجی اس کی موجودگی کی دلیلیں کیوں دے رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔